और बड़ी खबर इस वक्त की है दिल्ली में, जहां पर प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। सीसीएस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण और ये दूसरी सीसीएस की बैठक है पहलगाम में हुए हमले के बाद। एक तरफ जहां पर आज बैठकों का सिलसिला लगातार देखने को मिलेगा, बैक टू बैक 3 से 4 मीटिंग प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उससे पहले सीसीएस की ये बैठक, साथ ही सीसीपीए की भी बैठक होगी, जहां पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय हिस्सा होता है और ये सिक्योरिटी मीटिंग होती है जिसमें चर्चा की जाएगी। इससे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई थी, 5 बड़े फैसले भारत की तरफ से लिए गए थे, जिसमें सिंधु जल समझौता एक महत्वपूर्ण फैसला था, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस डिपोर्ट करने का फैसला था। इसके साथ ही फैसला लिया गया था राजनयिकों को लेकर, उनकी संख्या कम करने को लेकर, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को लेकर महत्वपूर्ण फैसले इससे पहले हुई सीसीएस की बैठक में लिए गए थे। और ये दूसरी सीसीएस की बैठक अब शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर उनकी अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हो चुकी है शुरू। लगातार इस पर नजर रहेगी। साथ ही अदिति मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अदिति, पहले इस बैठक पर ही चर्चा कर लेते हैं। पहली बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले भारत की तरफ से लिए गए थे और कल प्रधानमंत्री मोदी के सीधे संदेश के बाद और सेनाओं को फ्री हैंड देने के बाद ये सीसीएस की बैठक किस लिहाज से देखी जाए? सुपर कैबिनेट बैठक, सीसीएस पहले होगी, फिर सीसीपीए होगी, पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीईए होगी, इकोनॉमिक अफेयर्स, जो अक्सर कैबिनेट के साथ होती है, और फिर होगी सुपर कैबिनेट की बैठक। 2 बड़े मुद्दे हैं। आज से आप देखिए कि जो 4 धाम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से जाहिर तौर पे आतंकवादी ये बताना चाहते थे कि खतरा है और तमाम तरीके की चीज़ें हैं, उस समय आज की इस बैठक में ही माना जा रहा है, सिक्योरिटी की जो बैठक होगी उसमें ये भी चर्चा होगी कि जो 4 धाम यात्रा है उसमें किस तरीके से भारत इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, दर्शन कराते हैं और सुरक्षित वापस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जैसा आपने बार बार ये जिक्र किया कि ये दूसरी बैठक है, पहली बैठक में कैसे स्ट्राइक की थी डिप्लोमेसी की, तो इसमें क्या होगा? जो कल शाम हुआ लगातार बैठकों का दौर, जैसे कि आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह मिलने पहुंचे, लेकिन उससे पहले तीनों सेना के प्रमुख से मिलकर उनको फ्री हैंड दिया गया, टोटल डेलीगेशन विथ फ्रीडम। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये मैसेज है, और जिसकी वजह से ये बयान आ रहे हैं कि अगले 6-7 दिनों में सैन्य कार्रवाई भारत कर सकता है पाकिस्तान की तरफ से। तो आज की सीसीएस की बैठक में भी बड़ा फैसला होगा। और अब जिसे बोलते हैं ना फ्रंट फुट पे खेलना, भारत हमेशा अलग तरीके से खेलता था, और ये बात बार बार पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस बार स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज है, स्टाइल ऑफ कार्रवाई चेंज हो चुकी है, हर चीज सीक्रेट करना। और आप और मैं समझ गए थे कि आज से पहले पिछले 10 सालों को देखें तो हर चीज सीक्रेट थी, लेकिन आप ये देखिए ये पाकिस्तान पर हमला करना है, आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है, और किस तरीके से हर एक बात सार्वजनिक मंच पर लेकर आते हैं। ये बिल्कुल इसको अगर जोड़ के देखा जाए तो इजराइल फॉर्मूले, लेकिन चीजों का सार्वजनिक मंच पर लाना, अगर एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे समझूं, उससे पहले एक बार जरा गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीसीएस की बैठक को लेकर ही। गौरव, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक शुरू हो चुकी है, जल्दी से बताइए कि इस बैठक के बाद आज क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 5 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक में हम देख चुके हैं, जिसे हम एक डिप्लोमेटिक वॉर कह सकते हैं, और दूसरी तरफ भारत की मिलिट्री तैयारियां अपनी चल रही हैं, और उसी बीच में सीसीएस की यह बैठक होना। जानकारी दे दूं कि बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है, और अब इस बैठक का जो एजेंडा है वो जाहिर सी बात है, इस सीसीएस में जो बैठक का एजेंडा है वो उन मंत्रियों के सामने रखा जाएगा जिससे पहले की तमाम जो बैठकें हुई हैं उसमें नहीं मौजूद थे, क्योंकि सीसीएस की इंपॉर्टेंट बैठक है। और इस बैठक में पिछले जो 2-3 बैठकें हुई हैं, काफी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, जिसमें एक बैठक जो कल की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे, इसके अलावा तीनों सेनाओं के जो लोग थे वो मौजूद थे, और उसमें पूरी ब्रीफिंग देने के बाद से ये बहुत क्लियर कट हो गया कि अब सेना अपने तरीके से डिसाइड करेगी और समय निर्धारित करेगी कैसे किस तरीके से उसको एक्शन लेना है। तो बहुत साफ हो गया कल, और आज की ये बैठक जो हो रही है एक महत्वपूर्ण बैठक है, और बैठक के बाद देखना होगा कि क्या निर्णय लिया गया है, क्योंकि देखिए सीसीएस के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो कुल मिला के कहें तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की जब बैठक होती है तो उसमें आप देखिए कि भारत
का जो प्लान ऑफ एक्शन है, किस तरीके से भारत पाकिस्तान पे रिएक्ट करेगा। पहली जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें ताबड़तोड़ 4 से 5 जो बड़े निर्णय लिए गए थे वो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय थे और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान घुटने पे आके बैठ गया। और अब जो ये सीसीएस की बैठक हो रही है जो कि अब शुरू हो चुकी है, तो अब इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारत किस तरीके की अपनी रणनीति तो आप अपनी रणनीति स्पष्ट करता है। और ये पूरी जो तैयारी है भारत की, ये हम कह सकते हैं कि आज की बैठक में उन संबंधित मंत्रियों के सामने भी ये जानकारी दी जाएगी। और आपको बता दूं पूर्णिया, बहुत शॉर्ट बैठक है, ये बहुत लंबी ये बैठक नहीं चलेगी जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज लगातार कई बैठकें होनी है। तो इसलिए सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट की जो बैठक है जो प्रस्तावित है वो शुरू की जाएगी। और उसके बाद उसमें जो लोग शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में, सबसे पहले उनको उनके लिए मौन रखा जाएगा। उसके बाद आगे की जो बैठक की कार्यवाही है, जो प्रमुख एजेंडे हैं, उस पर आएंगे ये लोग फिलहाल। ठीक है अदिति, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी? ये ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है पूर्णिमा। मैं अभी लगातार सोर्स से संपर्क में हूं, जब बात कर रही हूं तो देखिए, जाहिर तौर पे जब कल ये कह दिया कि सेना तैयार करेगी, सेना को फ्री हैंड है कि किस समय और कितने बजे और कहां पर कार्रवाई करनी है, उस सेना पे डाल दिया है। जाहिर तौर पे ऐसी बातें खुलकर नहीं आती। कैबिनेट की बैठक जल्दी बताया तो हमारे साथ सारे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इस कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्रियों को बताया जाएगा कि जिस तरीके के आपातकाल सिचुएशन है, सेना कभी भी किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकती है। तो जो कैबिनेट सरकार का जो दायित्व है, देश में शांति बने, किसी भी तरह का भ्रामक बातें ना फैले। इसके साथ साथ आप देखिए फर्दर क्या होगा। अभी सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि सभी सांसदों को भी ये कहा जाएगा कि जब ऐसी स्थिति हो तो आप अपने अपने संसदीय इलाके में हो, अपने अपने संसदीय इलाके में किसी भी तरह की कोई गतिविधि, डर का माहौल कोई ऐसा ना हो, तो आप वहां मौजूद होंगे तो आप अपने संसद का ख्याल रखा जाएगा। और फिर जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पर विधायकों को भी इस तरह का मैसेज होगा। तो संगठन अपनी जो जैसे इकोसिस्टम समझते हैं आप, इकोसिस्टम की पूरी प्रक्रिया कि सब कंट्रोल में रहे। और बार बार इस कैबिनेट को बुलाने का मकसद है कि ग्राउंड वर्क तैयार करना कि कैसे सरकार को इसी ग्राउंड वर्क से मोहन भागवत का कल पहुंचना, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना, इसको जोड़कर देखा जा सकता है। मेरे साथ मौजूद है रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक साय साहब मौजूद है इस वक्त, संजीव श्रीवास्तव जी हैं फॉरेन एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह साहब है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सभी का स्वागत करती हूँ। साय साहब, आप कुछ साथी जोड़ना भी चाह रहे थे मेरे हिसाब से। आलोक साय साहब आप जोड़िएगा। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैठक अभी शुरू हो चुकी है और इसी बीच में कल जब से प्रधानमंत्री की तरफ से आया कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं, सेना ये तय करेगी कि हमला कहां, कब, कैसे, किस इंटेंसिटी में करना है और फ्री हैंड हम तीनों सेनाओं को देते हैं, उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान से रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। कह रहे हैं 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक अलग अलग नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है। किसी को जेलम के नजदीक से पकड़ा गया, इंडिया में उसे ट्रेन किया गया है। ये सारी की सारी कोशिशें पाकिस्तान आखिर किस मूड से कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीटली एक्सपोज्ड है और स्पेशली जब डिफेंस मिनिस्टर का कबूलनामा हर किसी के सामने है कि पाकिस्तान बीते 3 दशक से क्या कर रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको बता दूं कि जो पिछला सीसीपीए की मीटिंग हुई थी वह पुलवामा अटैक के बाद फरवरी 2019 में हुई थी। इसको सुपर कैबिनेट मीटिंग भी बोलते हैं। और फरवरी 2019 में सीसीपीए मीटिंग के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। आप इसके महत्व को समझें। और उसके बाद फिर ये आज सीसीपीए मीटिंग होने जा रही है। दूसरा सीसीएस मीटिंग करना, सीसीपीए की मीटिंग होना, ये और सारे हमारे जो इकोसिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जब पूरा देश एक बड़े युद्ध में अगर उलझ जाता है तो हमारी तैयारी हर तरह से पूरी होनी चाहिए। वो इकोसिस्टम तैयार किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो लाजिम है। पाकिस्तान ये सब देख रहा है और वो जानता है कि भारत जो है वो स्ट्राइक करेगा ही। दूसरा पाकिस्तान की बौखलाहट एक और भी है कि 9 मई को आईएमएफ की एक टीम वहां आने वाली है जो $1.3 बिलियन का जो उसका लोन का रिक्वेस्ट है उस पर उसका निर्णय लेना है। तो पाकिस्तान को इस समय हमें एक्सपोज करना है, हमें डिप्लोमेटिकली भी एक्सपोज करना है ताकि बाहरी ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ या कोई भी देश उसको फर्दर लोन न दे, क्योंकि वो ये लगभग तय हो चुका है। अभी तो खबर ये आई थी कि आईएमएफ ने शायद खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई एक फंड रिलीज किया है इनको। अभी शायद मेरे हिसाब से कल ये खबर आई है सर। जी, तो वो नहीं, वो पहले से लाइन में था। अच्छा। वो पहले से पाइपलाइन में था, लेकिन भारत को डिप्लोमेटिक चैनल पे काफी तेजी से प्रेशर देना पड़ेगा कि आईएमएफ
फर्दर इस फंड को रिलीज ना करे और उसको होल्ड करे, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोला है कि किस तरह से इन फंडों को एक एनजीओ के थ्रू पाकिस्तान जो है वो अपने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट और उनके ट्रेनिंग में डाइवर्ट कर रहा था। तो ये जब चीजें आ गई हैं तो हमको डिप्लोमेटिक थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा और बना रहे हैं। जयशंकर काफी सक्षम विदेश मंत्री हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब आपके पास जल्दी से आते हुए, और क्योंकि फॉरेन एक्सपर्ट हैं आप और उसी नजरिए से मैं इसको समझना चाहूंगी। अभी तक हम देख रहे थे कि भारत ने कल जो फैसला लिया ये माना जा रहा था क्योंकि भारत को एक इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत मजबूती के साथ पहलगाम हमले के बाद अगेंस्ट पाकिस्तान मिला है, और यही वजह है कि भारत एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ चल रहा है जहां पर वो हमला करने की तैयारी या फिर सीधा जवाब पाकिस्तान को कल्पना से परे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, वो देने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन उसी बीच में अब मैं ये देख रही हूं कि कुछ देश ऐसे हैं जो अपील करने लगे हैं कि जरा संयम बरतिए, अपील कर रहे हैं कि देख लीजिए भाई किसी भी तरीके का ऐसा एक्शन नहीं देखने को मिलना चाहिए जो किसी भी तरीके से इंपैक्ट करे दोनों देशों को, भारत को या फिर पाकिस्तान को। मैं जरा इनकी अप्रोच को समझना चाहती हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर क्यों ना मैं यूएस के साथ आपसे शुरुआत करूं। संजीव जी, दो लाइन में जरा समझना चाहूंगी, पहले यूएस की बात कर लेते हैं सर। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यद्यपि कि इस बात को कहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन दोनों राष्ट्र निकालें, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को भी कह रहा है, तुलसी गबार्ड कह दिया, आप स्टेटमेंट देखें पूर्णिमा जी, तो उन्होंने कहा था कि भारत के द्वारा आने वाले समय में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ की जाएगी उसमें अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। और अमेरिका स्वयं जो आतंकवाद का बहुत बड़ा विक्टिम रहा है, 9/11 का हमला हुआ और ये जो पहलगाम की जब घटना हुई तो उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद थे, उनका पूरा परिवार मौजूद था। तो ऐसे में मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत के द्वारा पाकिस्तान में जो आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई आगे आने वाले समय में की जाएगी उसमें अमेरिका का भारत को साथ मिलेगा। चीन सर जी, चीन देखिए, चाइना ने भी शुरुआती दौर में इस पूरी घटना की निंदा की थी और जो भी पहलगाम में मारे गए पर्यटक थे, जो निर्दोष लोग थे, उनके साथ अपनी संवेदना भी व्यक्त की थी। लेकिन चाइना का जो अप्रोच बाद में आया कि वो रिस्ट्रेंट बरतने की बात कहने लगा और एक जांच वगैरह को सपोर्ट करने लगा। तो ये चाइना का जो एक जो बैलेंस आउट था, रशिया भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा है। रशिया भारत का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, पार्टनर है। स्पेशल सऊदी अरेबिया, अभी देखिए मैं पुणे में कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकवादी हमला है, इसको कोई भी राष्ट्र पाकिस्तान को अपना समर्थन नहीं दे सकता। थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए थोड़ा इस मामले में मुझे लगता है सऊदी अरब हो गया। इजराइल सर, इजराइल पूरी तरीके से, देखिए ये जो हमला है ये हमास की तरह से ही किया गया हमला है जो कि उन्होंने इजराइल पर किया था। ये उसी तरीके का और उसी पैटर्न पर, उसी सोच के साथ किया गया हमला है। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आपने बयान देखा, ट्वीट देखा, वो पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हैं। इसमें मिडिल ईस्ट का पर्सपेक्टिव, अदिति आप सवाल पूछना चाहते हैं। संजीव जी, आपसे समझना चाहते हैं, जैसे सऊदी अरब तो दौरे पर गए हुए थे प्रधानमंत्री, दौरा छोड़कर आए जब ऐसा हमला हुआ। अब सऊदी अरब भारत का दोस्त है, बढ़ता हुआ रिश्ते प्रगाढ़ है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर है कि उसका रिलीजियस टूरिज्म पाकिस्तान से जुड़ा है। चाइना के साथ जो ट्रेड है, चाइना पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है इंडस्ट्रियल, वो सऊदी अरब का पोर्ट के साथ होता है। तो ऐसे में सऊदी अरब की क्या गतिविधि होगी? इन शॉर्ट सवाल ये कि गल्फ कंट्रीज, अगर वॉर होती है तो गल्फ कंट्रीज का स्टैंड भारत की तरफ होगा, न्यूट्रल होगा, पाकिस्तान की तरफ होगा, कैसे होगा? देखिए, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, ये सभी अपने आप को वर्तमान समय में मॉडर्नाइज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरबिया के प्रिंस सलमान का जो एक 2030 का जो विजन है कि जिसमें कि वो सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को, वहाँ की सोसाइटी को अधिक से अधिक मॉडर्नाइज कर रहे हैं। वो एक फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ जो दुनिया बढ़ रही है उसके खतरों को, उसके चैलेंजेस को जानते हैं। तो ऐसे में जब वो अपने मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस पे हैं तो वो भारत के साथ एक गहरा सहयोग चाहते हैं। भारत के साथ वो कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं जिससे कि भारत के साथ उनके रिश्ते खराब हों, और वो जाहिर है कि आतंकवाद की चुनौती को समझते हैं। और अभी आप देखिए तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में थे तभी ये हमला हुआ। आपकी बात से मैं काफी हद तक अग्री करती हूँ, लेकिन जिस तरीके की डिप्लोमेसी रहती है ना इंटरनेशनली, और खास तौर पर कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें या तो आप टिल्टेड हैं और या फिर आप बैलेंस अप्रोच के साथ बढ़ना चाहते हैं, और ये पहलगाम हमला क्या उससे बहुत अलग है, स्पेशली जब भारत
की ग्लोबली एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा बड़ी है प्रधानमंत्री की लीडरशिप में, क्या एक अप्रोच, सेंस ऑफ अप्रोच पूरी दुनिया का बदला है, और ऐसे में पूरी दुनिया भारत को क्या अनबायस तरीके से सपोर्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भारत अगर एक मजबूत एक्शन की तरफ बढ़ता है। गोपाल सिंह साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की बातें की, जिस तरीके का उन्होंने ऐलान किया, सेना को फ्री हैंड दिया, सब बस इतना सा मुझे समझाइए कि इससे पहले जब हमने बालाकोट की, इससे पहले जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। ये हमला जब हो गया, भारत की तरफ से एक्शन ले लिया गया, उसके बाद पता चला। फिर इस बार हम ओपनली इस बात का ऐलान क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह, एक माइंडसेट, और इसका रिएक्शन किस तरीके का पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सो फार देखने को मिल रहा है? को नमन बंदन। आज की जो स्थिति देखें, और या आप सर्जिकल स्ट्राइक 1, गोपाल सर आपकी आवाज आ नहीं पा रही है, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक 1 जो किया था, बोलिए सर। सर्जिकल स्ट्राइक 1 जो किया था वो मेरी पलटन ने किया था। उसके बाद में बालाकोट हुआ, और उससे पहले की जब बात कहें, जब ये सरकार नहीं थी, उससे पहले दूसरी सरकार थी, तो उस वक्त फौज को यानी अपना कार्रवाई करने का कोई हुक्म ही नहीं था। यानी छोटा सा, यानी बंदूक के अलावा यदि आपने LMG भी खोलनी है तो उसके लिए भी ऊपर से खबर लेनी पड़ती थी, यदि मोटर खोलना है तो उससे ऊपर भी खबर लेनी पड़ती थी, और यदि बड़े हथियार इस्तेमाल करने तो फिर तो यानी क्या कुछ नहीं होता, तब जा करके होता था। आज खुली छूट दी गई तो टेररिज्म काफ़ी हद तक काबू में आया। वो स्थिति कुछ और थी, क्योंकि अटैक जितना बार भी हुआ था वो फौज के ऊपर हुआ था। इस बार जो आपने कहा कि वो सब कुछ शांति प्रिय और सब कुछ दिखाई देता रहा, और एकदम जो है यानी कार्रवाई की गई। और इस बार क्यों इस तरीके से सबके सामने खुल्लम खुल्ला बोल करके और दहाड़ मार करके तब आप लड़ाई लड़ने के लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि ये मुद्दा अलग है। हमारे आम नागरिकों के ऊपर उन्होंने यानी अत्याचार करके, आतंकवादी हमला करके उनको मारा है, और जिससे पूरा न केवल भारतवर्ष के लोग यहाँ पर, भारतवर्ष के पूरे विश्व के अंदर जो लोग हैं सभी आहत हैं और बहुत ही रोष के अंदर हैं। और इस वक्त पूरे राष्ट्र को साथ में ले करके चल करके वो छोटा काम इस बार बात नहीं बनेगी। इस बार वो या तो अभी या कभी नहीं, वो स्थिति सामने है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारतवर्ष के लोगों को साथ लेते हुए, अपोजिशन को साथ लेते हुए, पार्टियों को साथ लेते हुए, सेना को पूरा फुल हैंड देने की कार्रवाई ये सीसी, जैसे अभी भाई साहब ने, विंग कमांडर साहब ने बताया कि CCPA की मीटिंग जो है फरवरी 19 में हुई थी, उसके बाद में अब हो रही है। यानी इसका कोई महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा है कि हम हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो झुंझुना लेकर के बजा देंगे, ये कीगढ़ धमकी है। उस धमकी को यदि बाई चांस यदि ऐसा होता है तो क्या हम किस तरीके से तैयार होंगे? तो ये सारी चीजें इसलिए लेवल पर लेकर के आना है। और हम बार बार एक और यहाँ बात आती है, यहाँ पे POK बार बार कहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू गेट द POK बैक। ठीक है, जहाँ साहब आपके पास आने से पहले अदिति, ये बताना और बिना बताए करना, इस पर आपका कुछ टेक है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब हमने हमला किया, हमने POK पे किया, हमने आतंकियों के लॉन्च पैड पे किया। अभी जिस तरीके की तैयारी चल रही है, पाकिस्तान कह रहा है 36 घंटे में युद्ध कर देंगे। अरे युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, या आप युद्ध के नाम पे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, या फिर आप ये बता रहे हैं कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से मैं सूत्रों से ही बात कर रही हूँ, जो नजरिया नजर आता है, जाहिर तौर पे भारत कभी भी इस तरह के युद्ध के लिए ना मेंटली इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि वो व्यस्त है अपने भारत को ग्रो करने में, अपने आप को तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में, लेकिन अब मजबूर कर दिया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने क्या प्लान किया, ये किसी को नहीं पता। और ये सिर्फ उन तीनों सेनाओं से ज्यादा राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा चौथा या NSA को छोड़ दे तो किसी को नहीं पता होगा, और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि इस बार कुछ अलग होगा। हम जो युद्ध कर रहे हैं उसका एक पैटर्न अलग होगा, या तो तीनों सेनाएं अलग अलग तरीके से एक साथ आक्रमण करेंगी, या हम इस तरीके के एनालिसिस है कि हम LOC पे बिजी रखेंगे और फिर कहीं और से कुछ होगा। बहुत तमाम तरीके की चीजें हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अब भारत की सटक गई है, जैसे बहुत तेजी भाषा में कहें कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। मतलब छेड़ दिया है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। छेड़ते नहीं है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात सही है।
लेकिन अब किस तरीके से गतिविधि आगे होगी, और देखिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि जाए एक तरफ उनको विपक्ष के मोर्चे पे, भारत के मोर्चे पे एक चीजें देखनी है, आपने देखा कल कैसे पोस्टर आ गया, दूसरी तरफ उनको देखना है कि कोई डर का माहौल भारत के अंदर भी ना हो। एक मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं चाहता कि वॉर हो, मिडिल क्लास व्यक्ति से बात होती है तो वो ये नहीं चाहते कि वॉर हो, तमाम तरीके की चीजें हो, तो इसलिए कैबिनेट है, सांसद। जी, हेडलाइंस के लिए मुझे जाना है, उससे पहले झा साहब जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया, और बहुत स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ सर, जिस तरीके के डेवलपमेंट्स भारत में हो रहे हैं, जो डर पाकिस्तान जता रहा है, आर वी मूविंग टुवर्ड्स वॉर? आर वी मूविंग टुवर्ड्स वॉर? वॉर का तो कहीं भी सवाल ही नहीं आया हुआ है। हाँ। क्या प्रधानमंत्री ने कभी कहा कि हम वॉर करने वाले हैं? ना। क्या रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम वॉर करने वाले हैं? नहीं। प्रधानमंत्री ने एक चीज कहा है, जिन्होंने ये जो क्राइम कमिट किया हुआ उसको हम छोड़ने वाले नहीं। तो वहां से लेके आज के दिन में उस दिन में मतलब 23 तारीख को एक सीसीएस की मीटिंग हो गई थी। उस सीसीएस के मीटिंग में सारे जो ग्रुप हेड्स थे वहाँ पे सबों को एक मैंडेट दिया गया था, कुछ माइलस्टोन्स जो थे वो पूरे करने के लिए दिया गया था। आज के दिन में वो सारे जो ग्रुप हैं, सारे जो डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो अब बता देंगे कि हम कहाँ पे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करने वाला है। कल रात में जो मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोग बहुत सारा स्पेकुलेशन कर रहे थे कि सेना के हाथ खोल दिए गए हैं। पूर्णिमा में आपको बहुत संजीदगी से आज से पहले लेके चलता हूँ। 1971 में जब हम लोग बांग्लादेश को हेल्प कर रहे थे, और उस समय में जब पश्चिमी बॉर्डर से पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था, हमने बहुत सारे जो डैमेजेस थे वो झेले थे। देखिए, फर्स्ट स्ट्राइक जो होता है वो बहुत डैमेज करके जाता है। हालांकि वायुसेना ने उफ तक नहीं की, कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने वो चीज़ झेले थे। और वो चीज़ ना हो आज के दिन में, प्रोएक्टिवली पाकिस्तान, हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान पहला अटैक करके चला जाए, वो ना हो, इसीलिए ये जो तीनों सेना के जो है हाथ खोल दिए गए हैं। आपको पता है कि उसी दिन 23 तारीख को ही तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया था। राइट सर। तो अलर्ट एक चीज है, और ये हाथ खोलना कि अगर किसी ने कोई हिमाकत की तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो 71 वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अटैक करके चले गए, उसके बाद हम यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं, वो चीज ना हो, इसके लिए थी। दूसरी एक और थी कि ये जो कल का जो मीटिंग हुआ था, इसमें सेना ने सारी चीजें प्रधानमंत्री के आगे में रख दी है, सीडीएस ने सारी चीजें उनके आगे में रख दी है, एनएसए होम मिनिस्ट्री की तरफ से जितनी सारी चीजें हैं वो प्रधानमंत्री के आगे में रख दी है। तो आज के दिन में जो मीटिंग होगी सीसीएस की, इसके बाद सीसीपी की भी होगी और भी सीसीई की भी होगी, इन सबों ने डिसाइड करना, क्योंकि पाकिस्तान वॉर का राग अलाप रहा है उसी दिन से जब से हमने पानी रोका है। वो कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। अगर वो वॉर पे जाएगा तो इसके रिपरकशंस जो होंगे वो गंभीर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तो मतलब इस बार जो मैंडेट दिया जाएगा सेना को, वो मैंडेट मेरे ख्याल से, हम लोग स्पेकुलेशन नहीं करने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनल जो दृष्टिकोण है, दो चीजें दी जाएंगी। एक तो इस बार जो वॉर लड़ोगे आप, अगर वॉर जो लड़ेंगे, मैं जिहादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिहादियों को मारना तो वो तो अलग चीज है। अगर पाकिस्तान हमें वॉर पे लेके गया तो एक ऑब्जेक्टिव होगा कि पाकिस्तानी मिलिट्री माइट को ध्वस्त करना, और दूसरा मैंडेट होगा एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग द पीओके। ये दो चीजें ऑब्जेक्टिव शायद लेके चलेगी, और इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी जो आप देख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा कि कब होगा क्या होगा, ये मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। ये करना भी नहीं चाहिए, और खबरें बहुत सारी आती हैं, लेकिन चाहते हैं हम कि हर एक खबर टेलीविजन पर ना रखी जाए, और उसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये नेशनल प्राइड का मामला है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन का मामला है, और इसीलिए सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना बताने से पाकिस्तान को ये समझ में आए कि उसने किया क्या है और उसका नतीजा हो क्या सकता है।